क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। दोबारा ऐसा डीएनए न पैदा हो जो ऐसा हमारा माहौल खराब करते हैं और ऐसा सामाजिक तत्व बन के आते हैं, इनका डीएनए डर जाए, इनकी रूह कांप जाए, ये भयभीत हो जाए कि दोबारा ऐसी बात किसी के बारे में गलत सोचने की हिम्मत मत करना। कि तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो, तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो, भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत फोड़ो, भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत फोड़ो, मंदिर भी रहें मस्जिद भी रहें, सब मिल ऐसा निर्माण करो। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। क्योंकि जब दंगा होता है तो क्या जलता है, सरकारी बसें जलती हैं, वो किसकी हैं, हमारे सबकी हैं, हम की, हां से हिंदू मां से मुस्लिम, हमारी हैं, वो सब सबकी हैं, सब समाज की हैं, तो उनका नुकसान होता है। दूसरा नुकसान होता है स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है। नाम राम गोपाल मिश्रा करके था जिसने इस घटना में रहा, फिर उसके गोलियां चली, फिर 16 गोलियां मारी गई, फिर वो घटना बीभत्स होती चली गई। फिर उसकी नई नई शादी हुई थी, विधवा हुई, करवा चौथ उसे मनानी थी। सर यूपी के बहराइच में धार्मिक यात्रा के दौरान बवाल मचा जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कई घायल हो गए और सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टियों को फूंका गया है। किस तरह से देखते हैं इस घटना को? देखिए, घटना दुखद है और बहुत ही दुखद है। हमारी सभ्यता संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सारे मिलकर इस देश में रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा और हम एकता अखंडता के साथ देश के लिए, सब देशभक्ति के साथ कार्य करते हैं। जो भी बहराइच में दुर्गा माता की नवरात्रों के बाद मूर्ति विसर्जन को लोग ले जा रहे थे, श्रद्धालु आस्थावान, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उस यात्रा को एक धार्मिक यात्रा न रखकर एक भावनात्मक, जो दुर्गा माता की यात्रा है, नवरात्रों के बाद पूजा अर्चना के बाद जाती है, श्रद्धा आस्था का प्रतीक है, उसमें व्यवधान के तहत जैसा कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है, और तो जांच का विषय है, जांच कर रही है पुलिस और जांच करेगी, लेकिन जो भी दिख रहा है कि हमारे देश में सब धर्मों की महत्वता है। सारे धर्म अपना तीज त्योहार रीति रिवाज परंपरा के साथ मनाते हैं। दुर्गा माता का विसर्जन सनातन धर्म के अनुसार था, ताजिए निकलते हैं, 12 वफात होती है, मुस्लिम इस्लाम धर्म के तीज त्यौहार हैं, गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब की शोभा यात्रा निकलती है, वो भी है। हम 25 जनवरी को क्रिसमस डे मनाते हैं, ईसाई समाज के लिए, ईसाई धर्म क्रिश्चियन धर्म के लिए काम करते हैं, तो वो सभी कुछ सही होता है। लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व, जैसा कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है, किसी के घर पे घुसना। देखिए, आप झंडे लहराइए, आपका अपना भगवा झंडा है, लहराइए, आप शौक से लहराइए, पूरी सड़क पे पाट दीजिए, आप लड़ी लगाइए, झंडे लीजिए और आप अपनी यात्रा कीजिए, लेकिन कभी भी किसी दूसरे धर्म की भी बराबर इज्जत रखनी चाहिए। आप पार्क में टहल रहे हैं, आप टहलिए, आप छड़ी लेकर टहलिए, लेकिन वो छड़ी ले टहलते टहलते अगर आप उस छड़ी से पीछे वाले की नाक तोड़ देंगे, आँख तोड़ देंगे, घुमाते घुमाते इतनी घुमाएंगे कि पीछे वाले के लग जाए, आगे वाले की खोपड़ी में लग जाए, फिर आपका वो टहलना और छड़ी लेके चलना उचित नहीं। आप उसको लेके चलिए, अपने प्रयोग करिए। किसी के भी घर में, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो, संप्रदाय का हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, कोई भी हो, हमें दूसरे धर्म की भी महत्वता को मानना है। आप दूसरे धर्म के किसी झंडे को गिराते हैं, उखाड़ते हैं, अपमान करते हैं, रेलिंग टूटती है, ग्रिल टूटती है, वो उसका घर छत बिछत होता है, वो है या नहीं है, लेकिन आपकी धार्मिक भावनाएं आपने कुरेद दी, वो उचित नहीं। आप यात्रा कीजिए, आप शौक से यात्रा कीजिए। हमारे देश में तो सभी लोग, सभी धर्मों की यात्राएं होती हैं साल में लगभग, और सभी लोग उसे बड़ी शिद्दत और इज्जत और प्यार से, सम्मान से मनाते हैं। हमारे देश में तो लोग, अगर कहीं मंदिर बन रहा है तो सभी समाज के, सभी धर्म के लोग सीमेंट, ईंट और बोरी देते हैं। अगर कहीं मस्जिद बन रही है तो भी लोग सीमेंट, ईंट, सीमेंट, बोरी और ये सब चीज़ देते हैं, सरिया। तो ये आपस में डोनेशन है। क्यों? क्योंकि हमारी एकता बनी रहे, हमारा सौहार्द बना रहे, हमारा प्यार बना रहे, हमारी सभ्यता बनी रहे, हमारी संस्कृति जो है वो जीवंत रहना चाहिए। ये घटना दुखद थी। अब उसके बाद जब घटना हुई तो उसका परिणाम भी घातक होना था, दुखदाई होना था। उस एक व्यक्ति जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा
करके था जिसने इस घटना में रहा, फिर उसके गोलियां चली, फिर 16 गोलियां मारी गई, फिर वो घटना बीभत्स होती चली गई। फिर उसकी नई नई शादी हुई थी, विधवा हुई, करवा चौथ उसे मनानी थी। नवदुर्गा के मतलब, नवरात्रि का मतलब उसे करवा चौथ मनाती वो अच्छी तरह, खुशी से मनाती, शौक से मनाती, खुशहाली के साथ मनाती। लेकिन अब वो वैधव्य के साथ जिएगी, विधवा के रूप में जिएगी, जीवन भर विधवा के रूप। एक युवती विधवा हो जाए, वो भी हमारे समाज के लिए कलंक है। एक धार्मिक हिंसा का प्रतिरोध क्या हुआ कि एक व्यक्ति की मौत हुई, और एक व्यक्ति की मौत हुई तो कई रिश्तों की मौत हुई। जब कई रिश्ते मरे हैं, एक पत्नी विधवा हुई कि पिता, भाई, चाचा, ताऊ, दादा, नानी, वो सब कुछ होते चले। और राजनीति करने वाले राजनीति करके निकल लिए, भड़काने वाले, गलत मैसेज देने वाले, गलत तरह की बात करने वाले, वो तो निकल लिए, उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब एक पक्ष विधवा हो गया और एक पक्ष क्या मातम छा गया, 10वां 13वां होगा। और जो मारने वाले हैं, या जिन्होंने गोली चलाई, या जिन्होंने चाकू चलाया, जिन्होंने जो कुछ घटना को अंजाम दिया, वो जेल जाएंगे। उनकी तलाश पुलिस करेगी, वो जेल जाएंगे। शायद गिरफ्तार हुए नहीं हुए पता नहीं, लेकिन वो जेल जाएंगे। उनके परिवार में भी मातम छाया रहेगा, कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई युवा, उनके परिवार का जेल जाएगा। वो बेल, जेल, अंडरवर्ल्ड, हाई कोर्ट और सब जगह के चक्कर। तन भी गया, मन भी गया, धन भी गया और धर्म भी गया। और लोगों को उत्तर प्रदेश की जो छवि अच्छी बन रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मैं इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं कि विगत वर्षों से दंगा जैसी बात नहीं हुई। क्योंकि दंगा जब भी होता है उसमें कोई एक धर्म नहीं जलता है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आ जाता है। क्योंकि दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाइयों को कोई मजहब नहीं होता। दंगाई कभी किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में पैदा हो सकते हैं, समाज की शांति को खराब कर सकते हैं, अपने मकसद को सीधा कर सकते हैं, अपनी लूटपाट की घटना को अंजाम दे सकते हैं, बहन बेटियों का असम्मान कर सकते हैं, उनका अपमान कर सकते हैं, और अपने पूरे समाज में और क्षेत्र में, जिले में, जनपद में। क्योंकि जब दंगा होता है तो क्या जलता है? सरकारी बसें जलती हैं। वो किसकी हैं? हमारे सबकी हैं। हम की, हाँ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हमारी हैं। वो सब सबकी हैं, सब समाज की हैं। तो उनका नुकसान होता है। दूसरा नुकसान होता है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, शिक्षा का नुकसान, पढ़ाई का नुकसान, व्यापारियों का नुकसान, इतने सब कुछ नुकसान पूरे होने के बाद फिर समाज में किस तरह की स्थिति बनती है? स्थिति नियंत्रण करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक चिंगारी छूटती है और आग लगाने में हजारों हजार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लग जाती हैं, लेकिन फिर भी जो घाव रह जाते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हों, चाहे सीलमपुर के दंगे हों, इसमें सभी के साथ घटना हुई है। हम सब के लिए ये एक 78 साल की स्वतंत्रता के बाद भी अगर हम ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में और ऐसे समाज में रह रहे हैं कि अभी भी हम धर्म के नाम पर इतने हिंसक हो सकते हैं, इतने हिंसक हो सकते हैं कि जीवन और मौत और सब कुछ हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए राजनीतिक दलों को भी ऐसी बातों से, ऐसे बयानों से बचना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये भी हमें गौर करना है। हमारा देश का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, जिसको हम सम्मान करते हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसी बात के लिए है कि जीवंत रहे, ज्वलंत रहे, जागृत रहे और सब धर्मों का सम्मान भी हो, सब लोगों का प्यार भी हो, एकता हो। कहते ना, क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। हमारी जो सभ्यता, तहजीब, जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है देश, उसमें हमें एकता के साथ रहना है, समन्वय के साथ रहना है, प्यार के साथ रहना है। और इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मुझे याद है बचपन में, उस समय की ये शेर है कि तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो। तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो। भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत फोड़ो। भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत फोड़ो। मंदिर भी रहें, मस्जिद भी रहें, सब मिल ऐसा निर्माण करो। मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहें, सब मिल ऐसा निर्माण करो। लेकिन जो माहौल खराब करते हैं हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी संगठन का हो, चाहे कोई व्यक्तिगत हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा दंड मिलना चाहिए, कठोर दंड, जो वास्तव में
एक ऐसी मिसाल बने कि जो कोई दोबारा ऐसा डीएनए न पैदा हो जो ऐसा हमारा माहौल ख़राब करते हैं और ऐसा सामाजिक तत्व बन के आते हैं, इनका डीएनए डर जाए, इनकी रूह कांप जाए, ये भयभीत हो जाए कि दोबारा ऐसी बात किसी के बारे में गलत सोचने की हिम्मत मत करना।